Today we are going to start chapter 8 The Pageant of Fireflies। इस स्टोरी में आज हम पढ़ेंगे कि कैसे एक मम्मी अपने बच्चों के साथ स्विमिंग के लिए जाती हैं एंड फाइनली व्हेन शी वेंट टू देयर उनके साथ क्या होता है और वो अपनी पिकनिक कैसे इंजॉय करते हैं। दैट इज़ ओनली व्हाट राइटर इज़ टेलिंग अस इन दिस स्टोरी। तो देखिए, आफ्टर गोइंग थ्रू दिस स्टोरी यू विल कम टू नो दैट कि मम्मी का मन है कि बच्चे स्विमिंग सीखें और वो उन्हें कहती हैं कि आपको डे नाइट जब भी मौका मिले यू मस्ट गो एंड लर्न स्विमिंग। बच्चों के बार बार कहने पे मम्मी भी तैयार हो जाती है एंड फाइनली शी वेंट टू द मार्केट और अपने लिए एक ब्लैक कलर का बहुत ही शेपलेस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्विमिंग कॉस्ट्यूम लेकर आती हैं, जिसे देख के बच्चे बिल्कुल पसंद नहीं करते और कहते हैं मम्मी ये बहुत ही आउटडेटेड है, ये लग रहा है काफ़ी पुराना है एंड प्लीज़ आप इसे मत पहनिए क्योंकि ये काफ़ी मतलब इसका शेप भी नहीं समझ में आ रहा है। दिस इज़ कम्प्लीटली शेपलेस गारमेंट और इस कपड़े में क्या ये सारे फ्रिल्स वगैरह निकले हैं। बट मम्मी बिल्कुल ही नहीं मानती है एंड शी सेड कि नहीं मुझे यही पहनना है। और फाइनली वो उस कपड़े को ट्राई करने के लिए जब ऊपर जाती हैं और उसके बाद उन्होंने बच्चों को बुलाया है कि आप आकर देखो कैसा लग रहा है। तो सबसे पहले जो उनका पेट डॉग है रोजर, वो तो बिल्कुल पहचान नहीं पाता है और डर जाता है, लेकिन फाइनली वो कॉस्ट्यूम फिक्स हो जाता है कि ऑल राइट मॉम यू मे वियर दिस क्लोथ एंड विल गो टू स्विमिंग। हम इस पहले डे को बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करने जा रहे हैं, विल हैव पिकनिक। और वो डिसाइड करते हैं कि हम इस दिन जाएंगे रात में पिकनिक मनाने समुद्र के किनारे। और इसके लिए उन्होंने एक पर्सन हायर किया थियोडोर नाम का, जो आता है और फाइनली बताता है कि जिस दिन आप जा रहे हो पिकनिक के लिए उस दिन तो बिल्कुल ही चंद्रमा अंधेरी रात है। तो आपस में डिसाइड करते करते ही शाम हो जाती है, सारी तैयारी हो जाती है। दे क्लीन देयर बोट, पुट वाइन बॉटल्स एंड फूड आइटम्स विद देम एंड फाइनली वो निकलते हैं नाव पे समुद्र में जाने के लिए। वहाँ पे भी छोटे मोटे एक्सीडेंट्स को क्रॉस करते हुए फाइनली दे रीच शोर। वहाँ पे उन्होंने अपना सारा मटेरियल ठीक से एडजस्ट किया और मम्मी ने अपना हाउस कोट उतारा। फाइनली शी वॉज इन हर टेंट लाइक कॉस्ट्यूम। और फिर वो जैसे ही पानी में जाने वाली रहती हैं कि उनके पेट डॉग को लगता है कि मम्मी को किसी मॉन्स्टर ने समुद्र की तरफ ले जा रहा है। उसे उनका कपड़ा ऐसा लगता है कि एज इफ इट वॉज अ सी मॉन्स्टर और उसमें मम्मी फंसी हुई हैं जिन्हें मुझे बचाना है। तो जैसे ही मम्मी बस ये पानी छू के देखती हैं कि पानी तो ठंडा है कि पीछे से रोजर जाता है और उन्हें खींच के बाहर लाने लगता है। तो एवरीवन वाज सरप्राइज्ड कि अचानक इसे क्या हो गया एंड मम्मी तो बहुत ही ज़्यादा उन्हें जूझना पड़ता है उससे अपने आप को छुड़ाने के लिए। बट फाइनली वो नहीं संभल पाती हैं, गिर जाती हैं और उनके कॉस्ट्यूम में पानी भर जाता है और अब उन्हें और ज़्यादा परेशानी हो रही है खुद को उस पेट डॉग से अलग करने में। थियोडोर जाके मदद करते हैं उनकी, उसको भगाते हैं और फिर वो जाके बैठ जाती हैं किनारे। कहती हैं मैं तो बिल्कुल ही नहीं जाने वाली हूँ। बच्चे जाते हैं पानी से बहुत देर तक खेलते हैं। फाइनली वो आते हैं वापस, थक जाते हैं, बैठते हैं साथ में कुछ खाने के लिए कि अचानक वहाँ पे बहुत ढेर सारे फायरफ्लाइज यानी जुगनू आ जाते हैं। पहले तो 1 2 3 4 फिर ऐसे करके थाउजेंड्स ऑफ फायरफ्लाइज वहाँ पे जगमगाने लगते हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल नज़ारा हो जाता है। राइटर और उनकी फैमिली ने इतने सारे फायरफ्लाइज को एक साथ कभी नहीं देखा था। जो पैटर्न है उनके रोशनी करने का वो काफ़ी अट्रैक्टिव है। वहाँ पे वो घास पे, पेड़ों पे और उनके सामान के ऊपर, कभी कभी उनके अगल बगल सभी जगह वो फायरफ्लाइज जो है रोशनी करते हैं। उस अंधेरी रात को उनकी पिकनिक को बहुत ही अच्छा बना दिया। दे enjoyed the scene created by all these fireflies and finally it was a wonderful picnic for all the kids and Theodore and मम्मी को भी थोड़ा अच्छा लगता है और वो पिकनिक मनाते हैं, खुश होते हैं, उस सीन को एंजॉय करते हैं। फाइनली जो फायरफ्लाइज हैं वो पानी की तरफ जाते हैं और पानी को भी बिल्कुल ग्रीनिश कलर का लुक देते हैं। तो दिस इज़ द स्टोरी जिसमें हमें पता चलता है कि कैसे एक छोटी फैमिली है जो स्विमिंग को लेकर के अपनी मम्मी को तैयार करती है एंड फाइनली वो कितनी कॉन्शियस है अपनी माँ को लेकर के, उनके पहनने वहनने के स्टाइल को लेकर के, और फिर वो कैसे उन्हें सजेस्ट करती हैं, कैसे मम्मी अपनी बात रख लेती हैं और फिर उनकी बात नहीं मानती हैं। फाइनली वो जब पिकनिक पे जाते हैं कितने ही सारे फ़नी इंसिडेंट्स उनके साथ होते हैं। बच्चों ने ज़्यादा इन्जॉय किया है उस पानी में, पिकनिक को बहुत इन्जॉय किया है। सो अ शॉर्ट स्टोरी रिटन बाय जेरोल्ड ड्यूरेल। It is an extract from My Family and Other Animals. Go through this story, read this story by heart and then you will understand it more clearly. Till that, good day.